अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पिज़्ज़ा की रेसिपी, चिकन चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी आज हम बना के तैयार करेंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, आप इसे घर पे ही बना के तैयार कर सकेंगे और इसको बनाने के बाद आपको बाहर से महंगे पिज़्ज़े लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम ईस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ये 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बना के तैयार करेंगे। अगर आप भी ऐसे ही पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। सबसे पहले हम ये चिकन के लिए मसाला लगा रहे हैं और ये देखिए मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच लिए हैं दही और 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करके रखी थी वो मैंने ऐड की हैं और 1 छोटा चम्मच इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। ये तमाम अज्जा की जो रेशो है वो 2 पिज़्ज़ा के हिसाब से मैं कर रही हूँ, तो अगर आपने 1 पिज़्ज़ा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ रखिएगा। 1 बड़ा खाने के चम्मच जितना मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच फुल भर के मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है। ये मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं और अगर आप इनकी क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहते हैं तो आप इनकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। 1 चुटकी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की थी और अब मैंने अच्छी तरह मसाले मिक्स कर लिए हैं और इसके बाद ये हाफ़ केजी मैंने इसमें बोनलेस चिकन ऐड किया है। 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी मैरिनेशन करूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए और इसको आधे घंटे के लिए मैं फ़्रिज में रख दूँगी। इसे अच्छी तरह कवर करके फ्रिज में रखूँगी। आधे घंटे बाद अगर आपने नहीं करना तो ओवरनाइट भी इसे मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। ये देखिए अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच इस कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, तो इसलिए यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी मैरिनेट हमने किया था चिकन उसमें से हाफ़ चिकन को अभी मैं फ्राई कर रही हूँ और हाफ़ को दोबारा से मैं फ्राई करूँगी और 1 पिज़्ज़ा फ़िलहाल मैं बना के तैयार कर रही हूँ आपके सामने। तो ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा चिकन का, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रख दूँगी, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके नहीं रखूँगी, मीडियम फ्लेम पे कवर करूँगी। बोनलेस चिकन है और छोटे साइज़ की बोटी है इसलिए ये जल्दी ही गल जाएगा, जल्दी ही चिकन सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें हमें मज़ीद पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा और ये देखिए इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है चिकन का और मसाला भी अच्छे से कुक हो चुका है चिकन के साथ। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। जो थोड़ा बहुत इसमें नमी है, थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाएगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे कोयले का दम और ये देखिए अच्छी तरह पानी भी ड्राई हो चुका है और इस सेंटर में थोड़ी सी मैं स्पेस बना के तो यहाँ पे रखूँगी फ़ॉइल और फ़ॉइल के बीच में मैंने थोड़े से कोयले हैं उनको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और कोयले रख के उन पे कुछ ड्रॉप्स जो हैं ऑयल के डालूँगी। ऐसे करने से बहुत ही मज़े का बारबेक्यू स्मोकी फ्लेवर आएगा इस पिज़्ज़ा में। तो अगर आप भी ऐसे करना चाहते हैं, स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं, बारबेक्यू फ्लेवर, तो ऐसे ही कीजिएगा। तो चले आइए आप पिज़्ज़ा की डो रेडी करते हैं। यहाँ पे 1 कप नीम गर्म दूध मैंने ले लिया है और 1 बड़ा खाने के चम्मच में डाल रही हूँ इसमें चीनी और इसके साथ ही मैंने 1 बड़ा खाने के चम्मच जितना इसमें बटर ऐड किया है। आप चाहें तो आप 1 बड़ा खाने के चम्मच इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और ये 11 ग्राम वाला साशे है। 11 ग्राम में से हाफ़ पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ 6 से 7 ग्राम मैंने ईस्ट इसमें ड्राई ईस्ट इसमें यूज़ की है और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करके तो इसे ज़्यादा देर मैं स्टे के लिए नहीं रखूँगी। इसके साथ ही मैं मिक्स करने के साथ ही इसमें डाल दूँगी मैदा। मैंने 3 कप यहाँ पे मैदा लिया है। तकरीबन 400 से 450 ग्राम मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और मैदा मैं यहाँ पे छान के यूज़ करूँगी और इसके साथ ही मैं मैदा छानने के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। नमक को मैं ईस्ट के साथ कभी भी ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी ईस्ट ही अच्छा सा काम करेगी जब आप इसके साथ ही नमक ऐड नहीं करेंगे तो। और ये देखिए मैंने 3 बड़े कप मैदा के ऐड किए हैं, उसके साथ ही मैंने नमक ऐड किया है और बहुत ही कम ईस्ट के साथ ये बहुत ही बेहतरीन 2 बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा हम बना के तैयार करेंगे। स्पैचुला की मदद से पहले मैंने डो को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है तो अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह गूंद लूँगी
और बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट सा आटा गूंदना है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आटा बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं अच्छे से ये आटा गूंद के तो मैंने रेडी कर लिया है। और ये देखिए इस डो को मैंने कवर करके रख दिया था, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के, और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा है। और डो जो है बहुत ज़्यादा अभी मैंने फूलने नहीं देनी। अगर बहुत ज़्यादा ये डो राइज़ होगी तो इसे हम अच्छी तरह जो बेकिंग ट्रे होती है ना उसमें सेट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है, इसके 2 इक्वल साइज़ के पेड़े लेने हैं। और ये देखिए एक पेड़ा लेके मैं फ़िलहाल एक पिज़्ज़ा बना के आपके सामने रेडी कर रही हूँ। हाथों की मदद से ही इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह इसको फैला लूँगी मैं। और अगर आप रोलिंग पिन से इसे फैलाना चाहते हैं तो तब भी इजीली इसे कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और ये देखिए अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप ये पतीले का, ये स्टील का ढक्कन है, इस पर भी आप पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। और ये देखिए इसको भी मैं हल्के हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए इस पे फैला रही हूँ। और मेरे पास जो बेकिंग ट्रे है ना वो इस साइज़ की नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस पतीले के ढक्कन को यूज़ किया है। स्टील के बर्तन में बहुत जल्दी चीज़ जलती है या नीचे लग जाती है, इसलिए मैंने डो के नीचे फॉइल रखा है और फॉइल के ऊपर मैंने इसको अच्छी तरह फैला लिया है। और कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा मैंने मोटा रखा है, पिज़्ज़े के जो डो है ना इसके कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा मैंने मोटा रखा है। अब फोक की मदद से मैं थोड़े थोड़े गैप से ये होल से बना रही हूँ, ताकि जो सेंटर से जब पिज़्ज़ा बेक होगा ना तो इसमें से ये एयर ना आ जाए या फूल ना जाए सेंटर में से। तो ये देखिए मैंने अब होल भी बना लिए हैं, पिज़्ज़ा की ट्रे को हमने सेट कर लिया है। और यहाँ पे मैं जी ले रही हूँ यहाँ पे टोमेटो पेस्ट। अगर आप चाहें तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने घर में ही बना के रेडी किया होता है टोमेटो पेस्ट। और टोमेटो पेस्ट के ऊपर मैं चिकन जो हमने रेडी करके रखा था, चिकन बारबेक्यू फ्लेवर, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और इसको भी अच्छी तरह फैला लूँगी, चिकन के सारे ही पीसेस को अच्छी तरह सेट करके फैला के। तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली है फ़िलहाल। और आपने देखा है मैंने चीज़ फ़िलहाल ज़्यादा नहीं डाली है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ ऐड करने के बाद यहाँ पे थोड़े थोड़े से गैप से मैं डाल रही हूँ टोमेटो। और टोमेटो के जो बीज होते हैं ना ये मैंने निकाल दिए थे, और इनके पतले पतले से स्लाइसेस करके तो मैं ये टोमेटोज़ भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी तरह मैंने कटिंग करके इसमें ऐड की है। और इसी तरह थोड़े थोड़े से गैप के साथ मैं रख रही हूँ शिमला मिर्च, और थोड़े थोड़े से गैप के साथ इसी तरह मैंने कटिंग करके रखा था प्याज। और शिमला मिर्च और प्याज मैंने स्टेज पे यहाँ पे अच्छी तरह फैला लिया है। और ब्लैक ऑलिव्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल बाज़ार की तरह मज़ेदार और टेस्टी सा पिज़्ज़ा हम तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए ब्लैक ऑलिव्स मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर ब्लैक ऑलिव्स नहीं है आपके पास तो बेशक इसमें ऐड ना करें। ये देखिए इनको भी थोड़ा सा गैप के साथ ही रख रही हूँ, और अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करते हुए ये है कि अच्छे से ये हर चीज़ डो में सेट हो जाती है। और ये देखिए अब इसमें मैं दोबारा से मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह उसको फैला दूँगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ओरिगेनो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसी से पिज़्ज़ा का जो फ्लेवर है वो दोबाला हो जाता है। पिज़्ज़ा को मैंने 170 डिग्री पे सिर्फ 12 से 13 मिनट के लिए बेक किया है। स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, और इतना मज़ेदार, इतना चीज़ी और इतना टेस्टी पिज़्ज़ा आप अगर घर पे ही बना के तैयार करेंगे तो आप बाज़ार से लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। और मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि देखिए कितने मज़ेदार और कितने ज़बरदस्त इसके स्लाइसेस बन रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस पिज़्ज़ा को देखने के बाद आपके मुंह में भी ऐसे ही पानी आ रहा होगा जैसे मेरे मुंह में आ रहा है। तो जाके जल्दी से बना के इस पिज़्ज़ा को ट्राई करें और इन्जॉय करें, ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं और सबको बना के दिखाएं और उनको हैरान कर दें। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।